बच्चों, आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 5 पढ़ेंगे, है ना। उससे पहले इस पाठ की जो लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का मैं आपको संक्षिप्त जीवन परिचय देती हूँ। इनका जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ था, है ना। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के साथ साथ इन्होंने फिल्मों का जो है लेखन में भी अपना जो है भाग्य आजमाया था, है ना। प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी आदि काफ़ी सारे इनके उपन्यास है ना। इन्होंने कुल 33 उपन्यास लिखे हैं। साथ में इन्होंने कहानी और कविताएं भी लिखी हैं, है ना। और ये हमारे हिंदी के जाने माने लेखकों में से एक हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी 8 मई 1973 को इनका निधन हो गया था, है ना। उन्हीं का ये पाठ है, उन्हीं की लिखी हुई ये कहानी है मिठाई वाला, है ना। तो मिठाई वाला में क्या है आपका, है ना। तो इस कहानी में जो है क्या उस व्यक्ति की क्या है मर्मस्पर्शी जो उन्होंने वर्णन किया है ना। क्या वर्णन किया है कि जो खिलौने वाला, कभी मुरली वाला, कभी मिठाई वाला बनकर बच्चों के बीच में आता था, है ना। और उन्हें उनको जो खुशियाँ देकर वहाँ से उनको जो खुशियाँ देता था और उनको दुख को दूर करने की कोशिश करता था, है ना। और साथ ही उनको जब खुशियाँ देता था तो अपने दुख को भी वो दूर करने की कोशिश किया करता था। अब हम पाठ आरंभ करते हैं, है ना। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उनके स्नेह भीषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब तक वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता, है ना। तो उन्होंने बोला कि एक जो खिलौने वाला था, है ना, बहुत ही अपने मीठे स्वर में आता था, घूमता हुआ गलियों में, और क्या कहता था, बच्चों को बहलाने वाला और खिलौने वाला आ गया, है ना। और इस अधूरे वाक्य में वो एक ऐसी विचित्र किंतु मादक मधुर, है ना, मादक मधुर में सब नशा सा उत्पन्न करने वाली जो उसकी मधुर स्वर से उसमें वो गाना गाता था कि सुनने वाले वहीं पर अस्थिर हो जाते थे, है ना, मतलब कि वहीं पर रुक जाते थे, है ना। और उनके स्नेह भीषिक्त जो है मतलब प्यार में सराबोर, है ना, कंठ से फूटा हुआ जो गाना सुनकर क्या थे, निकट के जो मकानों में जो लोग रहते थे उनमें हलचल मच जाती थी, है ना। और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर युवतियाँ जो औरतें होती थी, है ना, अपनी चीखों क्या होती है, जो कि बाँस की तिलियों से बना हुआ झीना जो पर्दा होता है उसे उठाकर अपने छज्जों पर से नीचे झाँक कर देखने लगती थी। और गलियों और उनके अंतर्व्यापी, है ना, छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए, अंतर्व्यापी मतलब अंदर तक फैला हुआ, उद्यान मतलब बगीचों में खेलते हुए, इतलाते हुए जो बच्चों के झुंड होते थे वो वहाँ से भागकर उस खिलौने वाले को घेर लिया करते थे और फिर खिलौने वाला वहीं पर बैठकर अपने खिलौने की जो पेटी थी उसको खोल दिया करता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोलभाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है, ओला इसका, ऑल इसका, है ना। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता, है ना। उसने कहा कि जो बच्चे थे खिलौने को देखकर क्या हो जाते थे, पुलकित हो जाते थे, है ना। पुलकित मीन्स बहुत खुश हो जाया करते थे, है ना। और वैसे वे पैसे लेकर खिलौनों का जो क्या करते थे, मोल भाव करने लग जाते थे कि ये कितने का है, ये कितने का, इस तरह से करने लगते थे। और उनकी जो तोतली आवाज़ में वो बच्चे बोलते थे, और इसका कितना है, और इस खिलौने का कितना है, उनका मोल भाव करते थे, है ना। खिलौने वाले बच्चों को देखता और उनके जो नन्ही नन्ही उंगलियों से उनको वो पैसे लेता, तो बच्चों की इच्छा अनुसार जो उन्हें खिलौने पसंद होते थे उनको दे देता था। और खिलौने लेकर फिर बच्चे क्या होते, बहुत खुश होते, उछलने कूदने लगते। और तब फिर खिलौने वाला इसी प्रकार से अपना सामान उठाकर उसी प्रकार से गाता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला गाता हुआ आगे निकल जाता, है ना। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान, उसने कहा कि सागर की लहरों के समान, तरंगों के समान उसके जो मादक है, जो मतलब कि नशे से चूर गान, ऐसा लगता था कि गली भर के मकानों में कि इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंच जाता था और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता था।
है ना। जब राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा चुदुल है ये, है ना। सॉरी, ये आपका क्या बोला उसने, बच्चे ने अपनी तोतली आवाज़ में बोला, मेला घोला कैचा चुंदल है। मतलब वो बोलना चाहता था कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। एक दिन क्या हुआ, जो राय विजय बहादुर के जो बच्चे थे वो एक दिन वो खिलौना लेकर घर आए, है ना। और उन दोनों के नाम थे चुन्नू और मुन्नू। और चुन्नू जब खिलौना लेकर आया तो उसने बोला कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा चुंदल है। और उसने कहा कि देखो कि मेरा और कितना सुंदर है, मेरा भी बहुत ज़्यादा सुंदर है ना। फिर दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, है ना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं, है ना। तो जब दोनों बच्चे काफ़ी देर तक उछलते रहे तो उन बच्चों की जो मम्मी थी उनका नाम क्या था, रोहिणी था, है ना। और उनको खेलते हुए निहारती रही, काफ़ी देर तक देखती रही वो उनको। और अंत में फिर उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे पूछा कि चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में। उसने कहा कि मैंने 2 पैसे में लिया है, खिलौने वाला दे गए, है ना। उसने कहा उसने खिलौने वाला हमें 2 पैसे में ये खिलौने दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है ना। तो रोहिणी को मन में लगा कि उसने इतने सस्ते कैसे दिए, है ना। फिर वो मन में लगी अब तो दे के चला गया, है ना, तो हो सकता है उसने दे दिए होंगे, निश्चय ही उसने उसको 2 पैसों में दिए होंगे। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, है ना। फिर उसने उनको पूछा, फिर उस बातों को वो भूल गई, है ना, अपने काम में व्यस्त हो गई। और उसने कभी भी इस पर विचार नहीं करा कि उस खिलौने वाले ने उसके बच्चों को इतने सस्ते खिलौने क्यों दिए। इसी का भाग 2 है खिलौने वाले का। 6 महीने के बाद, फिर 6 महीने हो गए, है ना। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया, है ना। फिर उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद क्या हुआ, उसी गांव में, उसी नगर में क्या हुआ कि एक मुरली बजाने वाले की समाचार फैला हुआ था। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इससे उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। फिर लोग उनसे के बारे में बात करने लगे, है ना। उन्होंने कहा कि वो जो मुरली वाला है ना, और इतनी सस्ती इतनी सुंदर वो मुरली बजाता है, और साथ में वो इतनी सस्ती वो क्या है मुरली बेच भी देता है 2-2 पैसे में। तो उससे क्या बचता होगा, मतलब उससे उसका मेहनत भी नहीं आती होगी, उसमें से निकलती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। फिर आपस में जब वो बातें कर रहे थे तो उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि मैंने अभी तक उस मुरली वाले को नहीं देखा, आप लोगों ने किसी ने देखा है। उत्तर मिला, उम्र में तो उसकी अभी अधिक ना होगी, है ना, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 साल का होगा। उसने कहा मुश्किल से 30-32 साल का वह व्यक्ति होगा। दुबला पतला गोरा युवक, उसने कहा कि वो शरीर से कैसा है, दुबला पतला है और गोरा सा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफ़ा बांधता है, उसने कहा कि बीकानेरी जो साफ़ा होता है उसको अपने सिर पे बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। फिर उस व्यक्ति को याद आया कि शायद वही व्यक्ति होगा जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। फिर दूसरे व्यक्ति ने उससे बोला कि क्या वह पहले खिलौने भी बेचता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। फिर आपस में बातें करने लगे, जिस तरह से उन्होंने उसका अपने हुलिया बताया, उसका जो आकार बताया, उसी के हिसाब से वो वही होगा, है ना। उन्होंने कहा कि वह एक उस्ताद है, बिल्कुल अपने काम में माहिर है। प्रतिदिन इस प्रकार उससे मुरली वाले की चर्चा होती है ना, प्रतिदिन इसी प्रकार से उस मुरली वाले की चर्चा करते थे आपस में। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, है ना। उन्होंने कहा कि हर नगर के प्रत्येक गली में उस मुरली वाले की, है ना। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन गली में उस जो मुरली वाला था उसकी मादक और मृदुल स्वर सुनाई पड़ता था। और बच्चों को बहलाने, फिर वो गाना गाते हुए कहता था कि बच्चों को बहलाने वाला कौन आ गया, मुरली वाला आ गया। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण होया। जैसे ही रोहिणी ने उसको, रोहिणी कौन थी, चुन्नू मुन्नी की मम्मी थी, है ना। जैसे उसने मुरली वाले के बारे में सुना, उसका स्वर सुना, तो उसकी मम्मी को एकदम से उस खिलौने वाले का ध्यान आ गया। उसने मन ही मन
में कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह से गा गा कर खिलौने बेचता था। उसने कहा कि हाँ, मुझे याद आया कि वो जो खिलौने वाला था वो भी इसी तरह से गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नी के लिए ले लूँ, है ना। फिर अपने पति के पास गई रोहिणी, है ना। उसके पति का नाम था विजय बाबू। उसके पास गई, उसने कहा कि जाओ आप उस मुरली वाले को बुला कर लाओ, मैं चुन्नू मुन्नी के लिए भी वो मुरली ले लूँ। क्या पता यह फिर इधर ना आए या ना आए। उसने कहा कि क्या पता वो आज हमारी गली में आए लेकिन बाद में वो इस गली में आए या ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, है ना। और तो वे भी जान पड़ता है कि वो पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। कौन? चुन्नू मुन्नू। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली, है ना। तो उसके पापा जो विजय बाबू थे, रोहिणी के जो पति थे, वो क्या पढ़ रहे थे? न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, समाचार पत्र पढ़ रहे थे, है ना। उसी को हाथ में पकड़ते हुए दरवाजे के पास आए और मुरली वाले से बोला कि क्यों भाई, किस तरह आप इस मूल्यों को, जो बांसुरी हैं उनको किस तरह से बेचते हो। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी मतलब पजामा ही ढीला होकर लटक आई। इस तरह से दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, लेंदे मुरली और भी लेंदे मुरली, है ना। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उसकी टोपी मतलब बच्चों ने उसका स्वर सुना और अब किसी का टोपी पहनते थे, किसी की टोपी गिर गई, किसी का जूता ही छूट गया, मतलब वो भागकर उसके पास आए होंगे मुरली वाले के पास, है ना। किसी का पजामा भी ढीला हो गया, लेकिन वो भागते हुए किसके पास पहुँचे? मुरली वाले के। और सबने बोला कि हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे, है ना। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा और मुरली वाला खुशी से मतलब नाच उठा। उसने कहा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। उसने कहा कि रुक जाओ, आराम से सबको मैं एक एक करके अपनी जो ये मुरलियाँ हैं मैं आपको देता हूँ। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। फिर उसने अपनी बात को पूरा करा कि मैं इतनी जल्दी यहाँ से लौट कर नहीं जाऊँगा, आप सबको ये मुरली दूंगा। बेचने तो आए ही हैं और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। उसने कहा कि मेरे पास अब 1-2 नहीं है, अभी तो काफ़ी सारी मुरली मेरे पास बची है, 57 के करीब मेरे पास बची है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर मैं आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा, है ना। उसने कहा कि बाबूजी, फिर उसने बच्चों को पहले जब चुप कराया, फिर उसने उनके जो विजय बाबूजी थे उनकी बातों का उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आपने क्या पूछा था? वैसे तो उन्होंने बोला मुरली वाले ने कि मैं 3-3 पैसे में इनको दे रहा हूँ, पर आप कह रहे तो मैं आपको 2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा कर दिए, है ना। उसकी बात को सुनकर विजय बाबू अंदर से भी और बाहर से भी मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। उसने कहा तो उसके अंदर से उसको याद आया कि वो हर चीज़ को 2 पैसे में ही बेचता था, है ना। और उन्हें समझ में आ गया और मतलब मुझ पर एहसान दिखा रहा है कि मतलब मैं आपको 3 पैसे की चीज़ मैं 2 पैसे में दे रहा हूँ। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है ना। तो उसने कहा कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सभी को आप इन्हीं 2-2 पैसे में ही देते होंगे, पर मेरे ऊपर आप क्या कर रहे हो, एहसान का जो बोझा है मेरे पर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, है ना। तो मुरली वाला जो था वो, है ना, इसका मतलब होता है उदास हो उठा। मुरली वाला एकदम से उदास हो गया कि उसने इनकी बात को पकड़ लिया। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? उसने कहा कि आपको क्या मालूम है कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहक का दस्तूर होता ही है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ को क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। फिर उसने अपनी बात को पूरा करते हुए बोला कि आप ग्राहकों को ऐसा ही लगता है कि दुकानदार कितना भी हानि उठाकर अपनी चीज़ों को बेचे, है ना, पर ग्राहक को यही लगता है कि ये हमें लूट ही रहा है। आप भला काहे का विश्वास करेंगे, है ना। तो उसने कहा क्या मेरी बातों का किस बात पे विश्वास करेंगे, लेकिन सच तो पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। उसने कहा कि आपकी जो मेरी मूल्य है, मैंने पूरी 1000 बनाई थी, तब जाके मुझे ये 2 पैसे में भली पड़ी हैं, है ना। आप मेरी बात का विश्वास करें ना करें, लेकिन जब मैंने इतनी सारी बनाई तब जाके मुझे 2 पैसे में पड़ी हैं। तो विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2
दो ठो निकाल दो। उसने कहा कि विजय बाबू ने बोला कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है आपके साथ बहस करने का, आप मुझे जल्दी से दो दे दो, है ना। दो मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड से मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर देता, है ना। उसने फिर दो मुरलियाँ जब विजय बाबू को ने ली और वो अपने घर मकान के अंदर चले गए, और काफ़ी देर तक मुरली वाला उन बच्चों के जो झुंड डाल रखा था वहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे बच्चे, उनको मुरलियाँ बेचता रहा, और जिसको जौन से रंग की मुरली पसंद आई वो उनको उस रंग की मुरली वो देता रहा। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राज बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, पर यह है ना नारंगी रंग की अच्छा वही ले लो। ये ले आए पैसे, है ना। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे, है ना। तो वो बच्चों को खिलौने पैसे दे रहा था, है ना, और सबको इस तरह से दे रहा था। तो एक बच्चे को उसने कहा कि तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अपनी अम्मा से ठीक से नहीं मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। उसने कहा कि तुम्हारी मम्मी नहीं दे रही थी, तो अपनी मम्मी के धोती में जो से में पैरों को लिपट जाते और अम्मा से पैसे मांगते तो मिल जाते। बाबू हाँ फिर जाओ। फिर उसने कहा कि बेटा जाओ, फिर से जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, इसी तरह से मांगना और आपको इसी तरह से पैसे मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, है ना। ठीक हो गया ना हिसाब। फिर उसने उनको जो पैसे बचे थे उनको वापस दिए, फिर उनका हिसाब ठीक करा बच्चों का। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है। फिर उसने वो जो तरकीब बताई, पैसे मिले, उसको मुरली दे दी उस बच्चे को। सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह लो, है ना। तो उसने किसी ने कहा कि उसने मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं है, तो उसने उसको वो जो है मुरली फ्री में दे दी। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से चला गया। इस तरह से मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया, है ना। सब बच्चों को देकर वो मुरली लेकर वहाँ से आगे चला गया। फिर आपका इसमें भाग 3 है। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही, है ना। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया, है ना। तो रोहिणी अपने मकान में बैठी हुई मुरली वाले की जो सारी बातें सुन रही थी, है ना। उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से जितने भी फेरी वाले आए हैं, कभी किसी ने इतने अच्छे से बात नहीं की। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है। उसने कहा कि वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको कितने सस्ते में बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। तो वो सोचती रही। उसने कहा कि सौदा भी इतना सस्ता बेचता है ना, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आदमी जान पड़ता है मुझे, है ना। उसने कहा कि फिर उसको लगता है कि बेचारा समय की बात है कि इतना मारा मारा फिर रहा है ना, और अभी तो जवान भी है थोड़ा, है ना। और उसने कहा कि पेट के मारे लोगों को क्या क्या करना पड़ता है अपने पेट भरने के लिए, तो वो उसको उसमें सोच में डूब गई। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, है ना। तो वो जब इस चीज़ों को सोच रही थी रोहिणी, तो उस मुरली वाले की जो आवाज़ है दूसरी गली में धीरे से सुनाई दी, और उसको बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला जो कहता था गाते हुए, वो उसको सुनाई दिया। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका, है ना। उसने मन ही मन में कहा कि इसकी जो आवाज़ है कितनी मीठी है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह से बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे स्मृति भी क्षीण हो गई, है ना। उसने कहा कि रोहिणी ने कहा कि बहुत दिन हो गए, है ना। और जो उसकी मुरली वाले की जो मीठा स्वर था, बहुत दिनों तक रोहिणी के मतलब सुनाई देता रहा, उसका स्वर उसको याद आता रहा। उसके बच्चों का जो उसके प्रति प्रेम भरी जो बातें थी वो याद आती रही। बच्चों के साथ जो प्रेम भरी बातें जो करता था वो रोहिणी को याद आती रही। और महीने के महीने चले आ गए, मतलब काफ़ी दिन बीत गए, महीने के महीने बीत गए। फिर वो मुरली वाला वहाँ पर नहीं आया, है ना। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, और धीरे धीरे जो उसकी स्मृतियाँ थी, जो यादें थी, वो क्षीण हो गई, है ना, बिल्कुल गायब होने लग गई, है ना। आपका बाकी का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, है ना। अब आपका मैं ज़रा आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। शब्दार्थ में आपका क्या है, पहला शब्द हम लेते हैं जैसे कि बहलाने वाला, है ना। बहलाने वाले का मतलब है भुलावा देने वाला, है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इसमें आते हैं मादक मने, नशा उत्पन्न करने वाला, है ना। मधुर मने आपका क्या होता है, मधुर मने होता है मीठा, है ना। अस्थिर मने चंचल, है ना। स्नेहा भी सिक्त मने होता है आपका
इसका मतलब होता है प्यार से सराबोर या प्यार से परिपूर्ण जो होते हैं उनकी बात करते हैं। कंठ माने आपका गला होता है ना। फिर आपका इसमें आता है आपका कंठ का फुटा हुआ। फिर आपका है उद्यानों, है ना। उद्यानों माने क्या होता है, बगीचा, है ना। जो बगीचे होते हैं अंतर्व्यापी मतलब अंदर से फैला हुआ होता है ना। छज्जो क्या होता है आपका, छज्जे वो होते हैं जो आपका बाहर को निकला हुआ जो भाग होता है ना, उसको हम छज्जे कहते हैं आपका, है ना। फिर आपका इसमें है पुलकित। पुलकित माने रोमांचित होना, है ना। फिर इसमें आपका आएगा इसका, जैसे ये बोल था मेरा घोड़ा कैच्छा सुंदर है, मतलब कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। इस तरह के जो शब्द है इसमें, है ना। निरखती रही माने निखरती मतलब देखती रही, है ना। इस तरह के इसमें एक शब्द हो गया आपका। इसके बाद है आपका जैसे कि इसमें उस्ताद, है ना। प्रवीण मतलब किसी कार्य में अपने प्रवीण होना, है ना। आपका जो साफा है, साफा मतलब पगड़ी हो गया आपका, है ना। इस तरह के जो शब्द है इसमें ये आपके शब्दार्थ के अंतर्गत आएंगे। फिर इसमें आपका स्मरण होना, है ना। स्मरण का मतलब क्या होता है, याद आ जाना, है ना, याद आना। इस तरह के शब्द थे इसमें। और आपके झुंड हो गया, है ना। झुंड में मतलब कि एक समूह होना बच्चों का, इस तरह का समूह होता है उसको बोलते हैं, है ना। फिर आपका इसमें था अप्रतिभ माने आपका जो होता है इसमें अप्रतिभ का मतलब होता है ना, उदास होना हो जाता है आपका इसमें, है ना। इस तरह के जो काफ़ी आपके जो इसमें शब्द थे आपके इस शब्दार्थ के अंतर्गत आएंगे, है ना। अब आपका जो इसका आगे का जो भाग है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आप इतना इस चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।